नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन है दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे रीट मुख्य एग्जाम्स 2026 के लिए शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न हैं जो कि देखने वाले हैं। वही प्रश्न हैं जो कि पिछले सालों में रिपीट हुए हैं और हिंदी सब्जेक्ट, सामाजिक सब्जेक्ट और साइंस मैथ सब्जेक्ट के लिए कॉमन प्रश्न हैं। तो 9 मिनट का समय लेकर इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम शिक्षण सूत्रों की रचना करते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन, निगमन, परियोजना या फिर बालोद्यान विधि? जल्दी से आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाते हुए शिक्षण सूत्रों की रचना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। जस्ट आपको आगमन विधि के अगर विपरीत पूछे प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, तो जस्ट हमारी निगमन विधि हो जाती। अगर निगमन विधि का प्रश्न मिले तो आगमन विधि के जस्ट उल्टा करना है, सामान्य से विशिष्ट, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इस तरह से आपको प्रश्न याद रखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे रहा। भाषा शिक्षण की नवीन विधि कौन सी है? नवीन विधि रीट मुख्य एग्जाम्स में शिक्षण विधियां जो कि 20 अंक की होती है। वैसे बहुत छोटे टॉपिक्स हैं तो 20 अंक हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। भाषा शिक्षण की नवीनतम विधि मौखिक, प्रत्यक्ष, पाठशाला या फिर व्याख्यान? तो भाषा शिक्षण की जो हमारी नवीनतम विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। प्रत्यक्ष विधि के बाद आगमन और निगमन, ये जो हमारी विधियां हैं नवीनतम है। उसके बाद है मौखिक, पाठशाला और व्याख्यान विधि, ये जो हमारी विधियां हैं प्राचीन है। कभी कभी पाठशाला विधि का प्रश्न बनता है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है जो कि प्राचीन है, तो पाठशाला विधि। उसके बाद है कुछ नवीनतम विधियां, तो एक बार थोड़ा सा जरूर देख लें। पाठ्य पुस्तक विधि है, उसके बाद आगमन और निगमन, ये अति नवीनतम विधियों में शामिल है, आगमन और निगमन। उसके बाद है समस्या समाधान और परियोजना विधि, तो ये भी हमारी नवीनतम विधियां हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे देना इन प्रश्नों पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एग्जाम्स में आपके किसी भी सब्जेक्ट में 7 प्रश्न आएंगे शिक्षण विधियों से संबंधित, इसी टॉपिक्स में से रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बेसिक शिक्षा विधि के प्रवर्तक कौन थे? बेसिक शिक्षा विधि या फिर बेसिक शिक्षा नीति प्लेटो, महात्मा गांधी, सुकरात या फिर रॉबर्ट? बेसिक शिक्षा विधि, तो इसके जो प्रवर्तक है ऑप्शन नंबर बी को जल्दी से लॉक कर देना है, महात्मा गांधी। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको भी आता होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है? नवीनतम विधि हमने पहले प्रश्न में देखे और उसके उदाहरण भी देखे। अब हमारा प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि आगमन, निगमन, व्याख्यान या फिर परियोजना विधि? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और आंसर तुरंत देना है। भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान विधि और पाठशाला विधि, ये हमारी प्राचीनतम विधियां हैं। बाकी आगमन और निगमन ये अति नवीनतम विधियां हैं या फिर नवीनतम विधियां हैं। उसके बाद है परियोजना विधि, तो ये भी हमारी नवीनतम विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। उसके बाद है प्राचीन विधियों के कुछ उदाहरण है, पाठशाला विधि है, मौखिक विधि है, भाषण विधि है और व्याकरण विधि है। ये जो हमारी प्राचीन विधियां, तो दोनों अलग अलग प्रश्न हैं जो कि हमने देख लिए, प्राचीनतम विधियों के और नवीनतम विधियों के। थोड़ा सा ध्यान देना इन प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर से जो कि एक प्रश्न किसी भी शिफ्ट में आपका पक्का है, मूल्यांकन से संबंधित पूरा आपका टॉपिक से शिक्षण विधियों का। तो निम्न में से एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है? अच्छे मूल्यांकन की विशेषता वैधता, मानवीकृत, विवेदनशीलता या फिर उपरोक्त सभी? क्लास को स्किप नहीं करना प्यारे साथियों। अगर हमारी क्लास आपको पसंद लगे, शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे तो अभी से लाइक जरूर कर देना है। निम्न में से एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता, तो उपरोक्त सभी, वैधता भी होती है, मानवीकृत, विवेदनशीलता। इसके अलावा एक अच्छे मूल्यांकन में विश्वसनीयता का होना बिल्कुल जरूरी है। विश्वसनीयता,
उसके बाद वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। तो ये 6 पॉइंट हैं अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आता है कि निम्न में से एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन शामिल होते हैं, एक ऑप्शन अलग दे देते हैं, तो अलग से इन प्रश्नों को याद रखना है। वैधताएं, मानवीकृतें, विवेदनशीलताएं, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता, ये 6 पॉइंट हैं जो कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। अगला प्रश्न देखते हैं कम समय में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास ऑप्शन नंबर दे रखे हैं पाठ्य पुस्तक से, बाल साहित्य से, अभ्यास से या फिर सामाजिक अंतरक्रिया से। भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास तो वो होता है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से हमारा राइट आंसर है सामाजिक अंतरक्रिया से। तुरंत लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा प्रश्न है, बीएड में हमने इस प्रश्न का जरूर जिक्र किया होगा लेसन प्लान के समय। तो सूक्ष्म शिक्षण का समय है, सूक्ष्म शिक्षण का समय 10 से 20 मिनट, 5 से 10 मिनट, 25 मिनट या फिर 12 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण आपने नाम सुना होगा, माइक्रो टीचिंग। आपके बीएड में एक अलग से डायरी देते हैं माइक्रो टीचिंग की, तो वही प्रश्न सपा है। अगर हम पुनः पाठ योजना की बात करें तो 12 मिनट। दूसरा प्रश्न ये भी आपको याद रखना है, पुनः पाठ योजना का समय होता है 12 मिनट। उसी प्रकार माइक्रो टीचिंग या फिर सूक्ष्म शिक्षण का जो समय होता है ऑप्शन नंबर बी 5 से 10 मिनट। यह समय आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 8 नहीं क्वेश्चन नंबर 9, 11 एवं 11 सेकंड जवाब देना है इस प्रश्न का। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न है जो कि पूछने चाहिए। रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न है जो कि पूछने चाहिए। वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या फिर निबंधात्मक। तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, निबंधात्मक। ऑप्शन नंबर डी। हमें जल्दबाजी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बढ़ने। उसके बाद है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन बराबर होता है मापन प्लस आकलन। यह शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है मूल्यांकन की, मापन प्लस आकलन। इसका ऑप्शन बनता है एग्जाम्स में, तो एक बार देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे। प्रोजेक्ट विधि या फिर परियोजना विधि सुकरात, हेनरी कोल्डवेल कुक, किलपैट्रिक या फिर जेरोम ब्रूनर। रीट लेवल सेकंड 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था आपके रीट मुख्य एग्जाम्स में। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर सी को या फिर ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देना है। अब हम पहले प्राचीनतम विधियां देखी, नवीनतम विधियां देखी। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रमुख बाल केंद्रित विधियां। 3 प्रकार हमने देखे, प्राचीन विधियों के उदाहरण और नवीनतम विधियों के उदाहरण हमने पहले देखे। अब आपको प्रमुख बाल केंद्रित विधियों के उदाहरण एक बार देख लेने हैं। जैसे प्रोजेक्ट विधि एक प्रकार की प्रमुख बाल केंद्रित विधि है। ऑप्शन मिल सकता है कि निम्न में से एक कौन सी प्रमुख बाल केंद्रित विधि है। तो प्रोजेक्ट विधि है, प्रश्नोत्तर विधि, दल शिक्षण विधि और सूक्ष्म शिक्षण विधि। ये जो 4 प्रकार हैं ये बाल केंद्रित शिक्षण विधियों के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डाल्टन प्रणाली के प्रवर्तक थे। डाल्टन प्रणाली रीट बुक एग्जाम्स 2022 और उसका जो आयोजन हुआ था 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था, डाल्टन प्रणाली के प्रवर्तक। तो ऑप्शन नंबर डी पॉर्कहर्स्ट। तुरंत लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर डी को। क्वेश्चन नंबर 12, अब हमारे ये प्रश्न है शिक्षण विधियों से संबंधित है और मनोविज्ञान का भी प्रश्न बनता है। ये मनोविज्ञान में आपने जरूर इस प्रश्न का जिक्र किया होगा। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया गणितीय अक्षमता से,
पठन अक्षमता से, व्यवहार अक्षमता से या फिर मानसिक अक्षमता से, लिख के ले लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिसलेक्सिया, तो वो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, पठन अक्षमता से। उसके बाद है डिसग्राफिया। एक प्रश्न है डिसलेक्सिया, तो पठन अक्षमता से। डिसग्राफिया है जो कि लिखने की समस्या से। उसके बाद है डिस्टोपिया, तो डिस्टोपिया है बुरी काल्पनिक स्थिति। और डिस्थीमिया, इसका जो मानसिक तनाव संबंधी विकार से संबंधित है। तो वैसे आपको अगर ये बाकी जानकारी याद नहीं रहे, लेकिन डिसलेक्सिया को जरूर याद रखना है। एक सीट में प्रश्न बनने वाला है डिसलेक्सिया का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। अंतिम में 3 प्रश्न है, तो जल्दबाजी में क्लास को स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से प्रश्न सेलेक्ट किए हैं शिक्षण विधियों के एग्जाम रिलेटेड। पाठ योजना के 5 पदी उपागम के प्रवर्तक कौन थे? 5 पदी उपागम इसके प्रवर्तक पूछा है। और 5 पदी जिसमें प्रस्तावना है, उसके बाद है प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, सामान्यीकरण है और प्रयोग है। ये 5 पदी उपागम आपको याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि निम्न में से हर्बर्ट 5 पदी उपागम में कौन सा एक उपागम है जो कि शामिल नहीं है? तो बिल्कुल याद रखना है। जिस तरह से आपने अच्छे मूल्यांकन की 6 विशेषताएं याद रखी है, उसी प्रकार ये प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग आपको रटने की जरूरत है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। पाठ योजना के 5 पदी उपागम के जो प्रवर्तक थे वो थे हर्बर्ट पंचपदी पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारा प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र स्तर बताना है। रीट मुख्य एग्जाम्स 2022 में प्रश्न आ चुका है। शिक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र स्तर, 3 स्तर होते हैं, स्वतंत्र, आश्रित और मध्यस्थ। तो स्वतंत्र स्तर पूछा है, तो शिक्षण प्रक्रिया का जो हमारा स्वतंत्र स्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। उसके बाद आश्रित स्तर होता है वो होता है शिक्षार्थी, और मध्यस्थ स्तर होता है वो होता है हमारा पाठ्यक्रम। तो 3 आपको याद रखना है, स्वतंत्र स्तर जो कि शिक्षक, उसके बाद है आश्रित स्तर, आश्रित स्तर में होता है हमारा पाठ्यक्रम, और मध्यस्थ स्तर है इसमें होता है हमारा शिक्षार्थी। तो इस तरह से आपको 3 स्तर हैं जो कि याद रखना है। अगला प्रश्न, अब हमारे ये जो प्रश्न है आपके रीट मेंस एग्जाम्स में पूछे गए, तो एक बार देख लेते हैं। वैसे क्लास को स्किप नहीं करना, मात्र 2 मिनट में आप संपूर्ण प्रश्न जरूर देख लें। प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए मापदंड सही नहीं है। अब इस प्रश्न का जिक्र हमने पहले प्रश्न में किया था, अब आपको तुरंत आंसर देना चाहिए। प्रश्न है कि एक अच्छे मूल्यांकन के लिए मापदंड सही नहीं है। अब देखिए, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिपरकता। तो अब आपके मन में तुरंत आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वैधता होती है अच्छे मूल्यांकन में, विश्वसनीयता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी तुरंत हमारा राइट आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 142 पूछा था, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य, तो सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर जल्दी से। अब देख देते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 144, रीट मेंस एग्जाम में पूछा था। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और मनोविज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान के उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है, वो तुरंत आंसर देना है ऑप्शन नंबर डी, मनोविज्ञान। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हमने पूरे 15 प्रश्न हैं जो कि देखें, चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, या फिर हिंदी सब्जेक्ट हो, या फिर संस्कृत सब्जेक्ट हो। कॉमन प्रश्न हमने शिक्षण विधियों के देखे। इसी तरह आपके और भी प्रश्न हम लेकर आते रहेंगे। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।